अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, अर्थात अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। सदियों पुराने ये जो कहावतें हैं आज की तारीख में अगर हम पलट करके देखें तो दिखता है कि अफगानिस्तान को लेकर के ये कहावतें बिल्कुल ही 100% सही साबित हुई हैं। पहले सिकंदर, फिर मुगल, अंग्रेज, सोवियत यूनियन और इसके बाद में अमेरिका, सब के सब एक के बाद एक अफगानिस्तान में पूरी तरह से पराजित साबित हुए। इस वक्त की अगर हम बात करें तो यह देख करके बड़ी हैरानी होती है कि महज 11 दिन में कैसे तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने सामने में घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया। स्थिति इस वक्त अफगानिस्तान की, काबुल की, सब जो प्रमुख शहर हैं अफगानिस्तान के, वहां की ऐसे माहौल बने हुए हैं कि अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में डर का माहौल कायम है, क्योंकि 20 साल जो अफगानी जनता ने जो शांति का एक माहौल देखा था, वो अपने ढंग से अपनी जिंदगी को चैन से जी पा रहे थे, अब वो उनको होता हुआ नहीं दिख रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद से ही स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई है। स्थिति ऐसी है कि लोग बिना सामान लिए ही देश छोड़ करके भागने के लिए तैयार हैं। अगर काबुल एयरपोर्ट की हम बात करें तो वहां से जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने निकल करके आ रही हैं, वीडियोस निकल करके आ रहे हैं, उसको देख करके आप चौंक जाएंगे, जिसके कारण मतलब वहां पे स्थिति जो है इस वक्त वहां पे भयावह बनी हुई है। भीड़ को काबू करने के लिए अमेरिकन जो सैनिक हैं अभी इस वक्त उन्होंने काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ है ताकि वो अपने लोगों को वहां से निकाल सकें, और इस वजह से वहां पे अभी थोड़ी शांति, इस वक्त थोड़ा सा कहा जा सकता है कि वहां माहौल कब्जे में है। लेकिन एक बार अमेरिकी सैनिक अगर काबुल एयरपोर्ट को खाली कर देते हैं तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी अभी कहना मुश्किल है। इस बीच में एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि लोग हवाई जहाज में लटक करके सवार हो रहे हैं, दरवाजे पे लटक रहे हैं, यहां तक कि हवाई जहाज के पंखों तक पर बैठ गए, और जैसे ही हवाई जहाज उड़ा 3 जो अफगानी नागरिक थे वो ऊंचाई से गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें निकल करके आ रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार अफगानिस्तान में ऐसा हुआ कैसे जब 20 साल अमेरिका वहां पर मौजूद था, वहां के लोगों को, अफगानी सैनिकों को उसने ट्रेंड किया, उसके बावजूद भी अफगानी सैनिक जो थे, जो अफगानी आर्मी जो थी, उन्होंने तालिबान से आखिरकार युद्ध क्यों नहीं किया और क्यों समर्पण कर दिया। इसके पीछे है बहुत ही बड़ा एक सोच का एक पॉइंट जो अगर आप देखोगे, समझेंगे तो आप लोग उसको समझ में आएगा। इस वक्त की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं अशरफ गनी, वो देश छोड़ करके भाग चुके हैं। प्रमुख शहरों के जो गवर्नर थे उन्होंने बिना तालिबान के साथ में युद्ध किए घुटने टेक दिए और तालिबान के लिए एक तरह से रास्ता छोड़ दिया कि वो आराम से आकर के पूरे अफगानिस्तान को अपने काबू में ले ले। लेकिन इस वक्त का माहौल बहुत घबराया हुआ है। क्या कहा जा सकता है कि पूरा अफगानिस्तान घबराया हुआ है और पूरे विश्व के जो देश हैं उनकी निगाहें इस वक्त तालिबान पे जमी हुई हैं कि एक आतंकी संगठन अगर इस तरह से एक देश पे पूरी तरह से काबिज हो जाता है तो उसके बाद का जो एक परिदृश्य होगा पूरे विश्व का, वो क्या कुछ बदलेगा, अब क्या कुछ निकल करके आएगा। लेकिन इस वक्त अफगानी लोग खास तौर पे अपने इस हाल के जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मानते हैं और उनके ऊपर में जिम्मेदारी थोपी जा रही है कि भाई जिस तरह से उन्होंने अपने सैनिकों को निकाल लिया वो बिल्कुल ही कायराना हरकत था। 2300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में नाकाम साबित हुआ। उसे अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और वापस तालिबान की सत्ता में वापसी हो गई है। लेकिन आगे क्या क्या चीज निकल करके आता है अभी ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको जितने भी प्रमुख घटनाक्रम हैं तालिबान से जुड़े हुए, अफगानिस्तान से जुड़े हुए, अफगानिस्तान नागरिकों से जुड़े हुए और हमारे देश के भी जो लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में उससे जुड़े हुए सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप तक जरूर लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।